संख्याओं की लिस्ट क्या है। क्यों? क्योंकि नॉलेज होती है तो अच्छा लगता है। बाकी ये नॉलेज के लिए डाल दिया है मैंने ये आपको चार्ट, आप इसको नोट भी कर लें। 1 से 25 तक 9 होती हैं, 1 से 50 तक 15, 1 से 75 तक 21, 1 से 100 तक 25। सारे लोग जानते हैं ना इतने 1 से 100 तक 25 प्राइम नंबर होती हैं। 1 से 125 तक 30, 1 से 150 तक 35, 1 से 175 तक 40, 1 से 200 तक 46, 1 से 300 तक 62, 1 से 400 तक 78, 1 से 500 तक 95 और 1 से लेकर 1000 तक 168। तो ये जितने भी प्राइम नंबर्स हैं सबकी लिस्ट मैंने आपको दे दी है। याद रख सकते हो तो रख लो, वरना 1 से लेकर 100 तक तो याद रहता ही है, 25 होती हैं। उसके बाद थोड़ा बहुत निकालना भी आना चाहिए, और निकालने का तरीका रूट होता है, प्राइम नंबर वाली क्लास में मैंने बताया हुआ है। तो ये क्लास प्राइम नंबर की नहीं है, बट जो कॉन्सेप्ट है वो रिलेटेड है प्राइम नंबर से। अभी आपको पता चल जाएगा कि क्या है, मैं आओ बताता हूं आपको। पहला सवाल आपके सामने है कि कल को आपसे ये बोल दिया जाए कि भाई 1 से 20 के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिसके ठीक 2 फैक्टर हैं। हाँ, अब आप समझ गए बात को, कि किसी भी संख्या के अगर कोई बोल दे कि ठीक 2 फैक्टर होने चाहिए तो वह संख्या प्राइम नंबर होती है। तो क्वेश्चन में बेसिकली पूछा क्या है कि 1 से 20 के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं हैं। तो कभी भी अगर आप नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालते हैं, जब भी आपने पढ़ा होगा, किसी ने आपको सिखाया होगा, तो नंबर ऑफ फैक्टर निकालने का तरीका क्या होता है, a की पावर m, b की पावर n, c की पावर o, p की पावर d की पावर q। ऐसे कोई भी चीजें गुणा हो रही हो और उनकी कुछ पावर हो, और ये जो बेस है, ये सारा का सारा जो बेस होता है, ये अपने आप में एक अभाज्य संख्या होती है, प्राइम नंबर होती है। हाँ जी, ये जरूरी है, ये बात ये लिख लो आप चाहे तो, ठीक है। ये प्राइम नंबर होती है, और इस तरह से लिखना, इसको कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। ऐसे किसी भी नंबर को तोड़कर लिखना कहा जाता है प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन कहा जाता है, ठीक है। अभाज्य गुणनखंडन कहा जाता है, अभाज्य गुणनखंडन कहा जाता है। तो सवाल तो मैं एक एक करके शुरू कर रहा हूं जिससे कि आपका दिमाग सेट हो जाए। तो मैंने कहा कि अगर ठीक 2 फैक्टर होते हैं तो क्या कह सकते हैं हम, ये कह सकते हैं भाई एक ऐसी संख्या ले लो जो कि अपने आप में प्राइम होनी चाहिए, जिसकी पावर केवल 1 हो। क्यों? क्योंकि जब कभी भी आप नंबर ऑफ फैक्टर निकालते हो, जैसे यहां पर अगर मैं n कोई संख्या में बोल रहा हूं, n कोई संख्या में बोल रहा हूं, और उसके अगर मैं फैक्टर्स की बात करता हूं, तो फैक्टर्स कैसे निकाले जाते हैं पता है ना आपको? उनकी जो पावर होती है उनको +1 करके गुणा कर दिया जाता है। ये किसको पता है? सबको पता होना भी चाहिए, नहीं पता है तो पावर को +1 करके गुणा कर दिया जाता है, उससे नंबर ऑफ फैक्टर निकलते हैं। तो सर यहां क्या बात कह रहे हो आप? तो मैं वही कहना चाह रहा हूं कि अगर आपको 2 फैक्टर चाहिए तो एक ऐसी प्राइम नंबर हो जिसकी पावर 1 हो, जितनी भी 1 से 20 के बीच में होंगी वो आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि 1 से 20 के बीच में जितनी भी प्राइम नंबर है वो आपको बतानी है, वही उसकी आंसर हो जाएगा, क्योंकि 1 से बीच में कितनी संख्याएं पूछी गई हैं। तो सर ऐसा है, 2 आपकी प्राइम है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 17 है और 19 है, 11 है, 13 है और 17 है और 19 है। तो ये सारी प्राइम नंबर होती हैं, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो भाई आंसर आपका 8 आ जाएगा। अगर कोई पूछे कि भाई 1 से लेकर 20 तक कितनी आपकी संख्याएं होंगी जिसके एग्जैक्टली 2 फैक्टर होंगे, तो तुरंत आप आंसर दे सकते हो, हाँ या ना में जवाब दे दो भाई, जल्दी से दे दो यार सब लोग। चीजें क्लियर है आपको? यहां तक किसी को कोई समस्या तो नहीं है किसी भी प्रकार की? आया मजा? कल को कोई एग्जैक्टली 2 फैक्टर का पूछेगा तो आप प्राइम नंबर निकाल कर दे दोगे कि भाई ये प्राइम नंबर, जिन संख्याएं हैं, जो संख्याएं प्राइम नंबर हैं वही सारे फैक्टर हो जाएंगे, इसके बीच में वो संख्या मिल जाएंगी, और उनके सबके 2-2 फैक्टर है, क्योंकि सारी की सारी प्राइम नंबर वही संख्याएं होती हैं जिसके 2 फैक्टर होते हैं। प्राइम नंबर होती वही संख्याएं, डेफिनेशन ही वही है। अच्छा ठीक है, अगला सवाल देखो, ठीक 2 गुणनखंड होने चाहिए, तो 1 से 100 के बीच में ऐसी कितनी प्राइम नंबर है? 25। बताया ना, प्राइम नंबर को ही बोल रहा है कि भाई जिसके 2 फैक्टर होंगे वो संख्या ही प्राइम नंबर होगी अपने आप ही। चलो बढ़िया है। 100 से लेकर 1000 के बीच में, तो मैंने अभी आपको टेबल बताया था कि मेरे को पता है कि यार 1 से 1000 के बीच में टोटल 168 प्राइम नंबर होते हैं। 1 से 100 के बीच में टोटल 25 प्राइम नंबर होते हैं। तो इनके बीच में कैसे निकालोगे? इसको घटा दूंगा तो ये हो जाएगा कितना? 143 प्राइम नंबर। कैसा लगा भाई? जब 2 फैक्टर्स की बात हो रही है, केवल 2 फैक्टर होने चाहिए, तो एग्जैक्टली 2 फैक्टर के लिए 1 से लेकर 1000 तक 168 प्राइम नंबर है। मैंने अभी आपको बताया था ना टेबल में, तो वो याद रखने के लिए बोल रहा था इसलिए। और 1 से 100 तक तो 25 पता ही है। चलो अगला सवाल, 25 से लेकर अगर 120 तक आ जाए जिसके ठीक 2 फैक्टर हो, तो ठीक 2 फैक्टर का मतलब प्राइम नंबर ही पूछी गई है आपसे बात। अच्छा, तो यानी कि सर क्या करें बताओ? तो पहले तो देखो यार, 1 से लेकर 100 तक तो पता ही है आपको कितने होते हैं, 25 होते हैं। इसके बाद मैंने आपको बता रखा है कि 101 भी होता है, 103 भी प्राइम नंबर है, 107 भी प्राइम नंबर है, 109 भी प्राइम नंबर है, 113 भी प्राइम नंबर है। ये सारी प्राइम नंबर और आ गई 120 तक। हाँ सर, हमें कैसे पता चलेगा भाई? याद है तो ही आप कर पाओगे, वरना तो निकालना भी आपको आना चाहिए। तो कितनी हो गई? 1 से लेकर 120 तक टोटल कितनी प्राइम नंबर हो गई? 25, 26, 27, 28, 29, 30। 1 से लेकर 120 तक 30 प्राइम नंबर हो गई हैं।
1 से लेकर 25 तक कितनी होती हैं वो घटा दो बस। तो 1 से 25 तक कभी बताई थी ना कितनी होती हैं, आई थिंक आपकी 9 होती हैं, चार्ट में भी बताया हुआ है। तो बस 25 से 120 के बीच में कितनी हो जाएंगी, 21 प्राइम नंबर हो जाएंगे। मजा आ गया कि नहीं आ गया? तो अभी तो ये मजेदार वाली बात ही तो है, तभी तो सिखाई जा रही है कि कल को कोई ऐसा सवाल आ जाए तो आप अब इसको सही करके ही आना, गलत मत कर देना। ये बात आपको क्लियर है? हाँ जी, ये बहुत ही बढ़िया सवाल है, ठीक है। हाँ जी, आगे चलते हैं। अब आपसे क्वेश्चन कह दिया जाए कि सर 2 भाजक से काम नहीं चलेगा, एग्जैक्टली 2 भाजक होते हैं तब तो आप प्राइम नंबर की बात कह देते हो। अगर क्वेश्चन ने पूछ लिया कि 1 से 100 तक ऐसी कितने पूर्णांक हैं जिसके 3 भाजक हैं, तो मैंने कहा ना कि कभी भी अगर मुझे कोई फॉर्मूला बनाना पड़ेगा यानी कि n लिखना पड़ेगा, तो n मुझे वो संख्या लिखनी पड़ेगी जिसकी पावर 2 हो। क्यों? क्योंकि जिसकी पावर 2 होगी उसी के नंबर ऑफ फैक्टर ही तो 3 होंगे। अरे बोल दीजिए ना, नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे, 2 प्लस का 1। यही तो पूछा जा रहा है कि कितने 3 फैक्टर होने चाहिए ना, तो 3 फैक्टर होने के लिए ये प्राइम नंबर की पावर 2 वाला जो भी कॉम्बिनेशन होगा वो आंसर आ जाएगा। जो भी प्राइम नंबर की पावर 2 वाला इनके बीच में होगा। तो सर प्राइम नंबर मतलब कहना चाहते हो आप 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, 5 की पावर 2, हाँ ऐसे कहना चाहता हूं, 7 की पावर 2, 11 की पावर 2, 13 की पावर 2। अब ये बताओ 2 का स्क्वायर 4 है, 3 का स्क्वायर 9 है, 5 का 25 है, 7 का 49 है। ये सारी संख्याएं तो मौजूद हैं इसके बीच में, लेकिन क्या 121 मौजूद है? नहीं। 169 है? नहीं। तो इनको लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। यानी कि आप ये निश्चित तौर पर कह सकते हो कि अगर कोई प्राइम नंबर आप लोगे भी ना और 1 से 100 के बीच में कोई संख्या होगी भी ना, तो वह प्राइम नंबर का स्क्वायर ही होगा। और वह प्राइम नंबर क्या होंगी? 2, 3, 5, 7 ही होंगी। इसके बाद की प्राइम नंबर तो पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा, तो इसके कितनी ऐसी संख्याएं हो जाएंगी? 1, 2, 3, 4। तो आंसर कितना आ जाएगा? 4 ऐसे फैक्टर हो जाएंगे, या 4 ऐसी संख्याएं हो जाएंगी जिसके 3 फैक्टर हैं, केवल 3 फैक्टर। निकालने का तरीका क्या है कि जो भी आपकी नंबर है वो एक प्राइम नंबर होनी चाहिए और उसका स्क्वायर लेना है बस। तो कोई शॉर्टकट भी है क्या? पहले समझ लो शॉर्टकट। तो देखो ये बना सकते हैं अपन कि 100 है ना, संख्या 100 तक जा रही है 1 से, उसका वर्गमूल ले लो लगभग। तो वर्गमूल आ गया लगभग 10, मतलब 10, इसका तो एग्जैक्टली 10 ही आ गया। और 10 से छोटी जितनी भी प्राइम नंबर है वो आंसर हो जाएगी। जैसे कि 2, 3, 5 और 7, ये 4 संख्याएं होंगी, ये आंसर हो गई 4। अब आप कहोगे सर अगला सवाल बता दो फिर। तो मैंने कहा लो भाई, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। 1 से 200 तक 3 फैक्टर होने चाहिए, एग्जैक्टली 3 फैक्टर होने चाहिए 1 से लेकर 200 तक। तो क्या करोगे? क्या करोगे? मैं बताया ना अभी आपको कि 200 का अंडर रूट ले लूंगा, तो 200 का अंडर रूट लगभग किस संख्या के आसपास हो जाएगा? क्योंकि स्क्वायर करके चेक करना है मुझे, इनके बीच में आनी चाहिए, तो मैं उससे छोटी छोटी सारी प्राइम नंबर ले लेता हूं ना 200 का वर्गमूल करके। बात तो सही है, संख्या आ जाएंगी। और वर्ग वाला होना चाहिए, मतलब प्राइम नंबर का स्क्वायर ही होगा तभी 3 बनेंगे, इसके अलावा कोई और ऑप्शन ही नहीं है। और क्या? तो ये हम कह सकते हैं सर 17, 18, सॉरी 15 तो हो गया, 14, हाँ 14। अब लमसम 14 के पास आ रहा है, तो 14 से छोटी छोटी लेनी है। तो 2 भी होगी, 3 भी होगी, 5 भी होगी, 7 भी होगी, 9 भी, सॉरी 11 भी होगी, 11 और 13, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 ऐसी प्राइम नंबर होंगी जो कि जिनका स्क्वायर बनेगा, और 6 ऐसी संख्याएं होंगी जिसके 3 फैक्टर होंगे। 6 ऐसी प्राइम नंबर होंगी जिनके एग्जैक्टली 3 फैक्टर होंगे। बात समझ में आ गई होगी आपको? मैं जो कहना चाह रहा हूं वो पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आप 200 तक की बात कर रहे हैं तो ये एक सबसे अच्छा तरीका है, वरना आप संख्याओं का स्क्वायर निकाल के देखोगे किस किस के बीच में है, और फिर वो 200 से पार नहीं जाना चाहिए। तो आप खुद चेक करोगे कि 13 के बाद में आपका 17 आता है और 17 289 हो जाएगा, तो इसके पार चला गया। तो ये तरीका भी बढ़िया है। अब अगला सवाल, सर 1 से ना आए तब क्या करोगे? तो मैं वही बता रहा हूं ना, मैं 1 से लेकर 300 तक की बात करूंगा पहले। तो मैंने 300 का वर्गमूल निकाला, बताओ कितना होगा। और फिर मैं 1 से लेकर 50 तक की बात करूंगा, तो 50 का वर्गमूल निकाला। लमसम बात हो रही है सारी। तो ये 17 से नीचे नीचे, और ये 7 से नीचे नीचे, मतलब 7 से नीचे नीचे की जितनी प्राइम नंबर है, ये 17 के आसपास आ रहा है। तो 17 से नीचे नीचे की कितनी प्राइम नंबर होती हैं? 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, और 13 है, 11 है, 13 है, और 17 खुद है। ठीक है। और यहां पर देखो 2 है, 3 है, 5 है, और 7 है। तो भाइयों ये सारी संख्याएं तो हट जाएंगी, क्योंकि शुरुआत में ये तो आ ही रही है तो सब में। तो यहां बचेंगे कितने? बचेंगी केवल 3 संख्याएं ऐसी, जो कि 11 होगी, 13 होगी, और आपकी क्या होगी? 17 होगी। केवल 3 बचेंगी बस, 11, 13, 17, जिनके प्राइम नंबर के स्क्वायर करने पर वो 50 से 300 के बीच में आ रही हैं। और एग्जैक्टली 3 फैक्टर तभी बनेंगे जब किसी प्राइम नंबर का स्क्वायर होगा। एग्जैक्टली 3 फैक्टर तभी बनेंगे जब किसी प्राइम नंबर का स्क्वायर होगा। ये बात भी अच्छी होनी चाहिए क्लियर आपकी बात।